हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला से रवायत करते हैं, उन्होंने बयान किया कि नबी ने जंग खंदक के दिन लोगों को पुकारा तो हज़रत ज़ुबैर ने जवाब दिया। फिर लोगों को पुकारा तो हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया। फिर लोगों को पुकारा तो हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया। आपने फरमाया कि हर नबी का एक हवारी होता है, मेरा हवारी मददगार ज़ुबैर है। सुफियान का बयान है कि मैंने इसको इब्न मनिकदर से याद किया है और अय्यूब ने उनसे कहा कि ए अबू बकर, तुम लोगों से जाबिर की हदीस बयान करो, इसलिए कि लोगों को अच्छा मालूम होता है कि तुम जाबिर से हदीस नकल करो। तो उन्होंने इसी मजलिस में ये कहा कि मैंने जाबिर से सुना है। अली बिन अब्दुल्ला का बयान है कि मैंने सुफियान से कहा, सुफियान सौरी जंग कर्जा के दिन बयान करते थे, तो उन्होंने कहा कि मैंने यौम खंदक का लफ्ज़ इसी तरह याद किया है जिस तरह कि तुम बैठे हुए हो। सुफियान ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये दोनों एक ही हैं। तारिक बिन शहाब से रवायत करते हैं, उन्होंने बयान किया कि यहूद में से एक शख्स ने हज़रत उमर से कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, अगर हम पर ये आयत नाजिल होती कि आज मैंने तुम्हारे लिए दीन को मुकम्मल कर दिया और मैंने तो अपनी नेमत तुम पर पूरी कर दी और मैंने तुम्हारे लिए दीन इस्लाम पसंद किया, तो हम इस दिन को ईद का दिन करार देते। तो हज़रत उमर ने फरमाया कि मैं जानता हूँ कि किस दिन ये आयत नाजिल हुई है। ये जुमा का दिन यौम अरफा में नाजिल हुई है। सुफियान ने मिस्र से और मिस्र ने कैस से और कैस ने तारिक से सुना। अनस बिन मालिक रवायत करते हैं, जिस दिन मुसलमानों ने हज़रत अबू बकर की बैत की, इसके दूसरे दिन हज़रत उमर से सुना कि वो रसूल अल्लाह के मिंबर पर बैठे और हज़रत अबू बकर से पहले खुतबा पढ़ा और कहा कि अमा बाद, अल्लाह ताला ने अपने रसूल के लिए इस चीज़ के मुकाबला में जो तुम्हारे पास है वो चीज़ पसंद की जो इसके पास है, और ये वो किताब है जिसके जरिया अल्लाह ने तुम्हारे रसूल अल्लाह की हिदायत की, इसलिए इसको पकड़ो तो हिदायत पाओगे, और अल्लाह ने इसी के जरिए अपने रसूल की हिदायत की। हज़रत इब्न अब्बास से रवायत करते हैं, उन्होंने बयान किया कि नबी ने मुझको अपने सीने से चिमटाया और फरमाया कि आ अल्लाह तो इसको किताब का इल्म अता फरमा। हज़रत अबू बरज़े से रवायत करते हैं, वो कहते हैं कि अल्लाह ने तुम्हें इस्लाम और मोहम्मद के ज़रिए गनी कर दिया है, तुम्हें बुलंद कर दिया। अब्दुल्ला बिन दिनार से रवायत करते हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने अब्दुल मुल्क बिन मरवान के पास बैत का ख़त भेजा कि जिस कदर मुझसे हो सकेगा अल्लाह और उसके रसूल की संत पर सुनने और इताअत करने का इकरार करता हूँ। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत करते हैं, रसूल अल्लाह ने फरमाया कि जो अमाल कलम के साथ भेजा गया हूँ और रूब के ज़रिए मेरी मदद की गई है, और एक बार मैं सोया हुआ था कि तो मैंने ख्वाब में देखा कि मुझे ज़मीन के खजानों की कुंजियां दी गई हैं, और हज़रत अबू हुरैरा ने कहा कि नबी तो तशरीफ़ ले गए और तुम उन खजानों को अपने तसर्रुफ़ में ला रहे हो, इससे फ़ायदा उठा रहे हो। ऐसी तरह के कोई अल्फाज बयान किए। हज़रत अबू हुरैरा नबी से रवायत करते हैं कि आपने इरशाद फरमाया कि हर नबी को जिस कदर आयत दी गई हैं इसी कदर उन पर ईमान लाया गया, इसी कदर लोग ईमान लाए, और मुझे तो वही दी गई है जो अल्लाह ताला ने मेरी तरफ भेजी है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि क़यामत के दिन मेरी पैरवी करने वाले लोग बहुत ज़्यादा होंगे। रसूल अल्लाह की सुन्नतों की पैरवी करने का बयान। और अल्लाह ताला का कौल कि हमें मुत्तकीन का इमाम बना दे। मुजाहिद ने कहा कि ऐसे इमाम के हम अपने से पहले वालों की इक्तिदा करें और हमसे बाद वाले हमारी इक्तिदा करें। और इब्न औन ने कहा कि 3 बातें ऐसी हैं जिन्हें मैं अपने और अपने भाइयों के लिए पसंद करता हूँ, इस संत को सीखें और उसके मुतालिक पूछें, और कुरान को समझें और उसके मुतालिक लोगों से दरियाफ्त करें, और लोगों से बजुज़ नेक काम के मलना छोड़ दें। अबू वाइल से रवायत करते हैं, उन्होंने बयान किया कि शीबा के पास इस मस्जिद में बैठा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास हज़रत उमर तुम्हारी इसी बैठने की जगह में बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ सोना चांदी कुछ भी ना छोड़ूं, बल्कि इसको मुसलमानों में बांट दूं। मैंने कहा आप ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा कि आप दोनों साथियों ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने जवाब दिया कि वो दोनों ऐसे थे जिनकी इब्तिदा की जाती है।